क्या जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जल्दी या देर से, क्या एक दिन सभी लोग पूरे गुरु के पास आ जाएंगे? हर आत्मा का वक्त मुकर्रर है। जब हम गुरु के शारीरिक रूप से दूर होते हैं और खाना खाने लगते हैं, तो खाना खाने से पहले अगर हम सिमरन करें और गुरु के स्वरूप को याद करें, तो क्या वो खाना जो हम खा रहे होते हैं या खाने जा रहे होते हैं, क्या वो भी वैसा ही प्रसाद बन जाता है जैसा कि गुरु ने अपने हाथ से बनाया होता है? जब तुम याद करोगे तो क्यों नहीं प्रसाद बनेगा। जैसे ख्याल रखोगे वैसा ही थोड़े खाने वाले खाने पर असर पड़ेगा। सच्चाई तो यह है कि सत्संगी में जब भी खाना खाना चाहिए है, अपने गुरुदेव का ध्यान हमेशा ही दिल में रखना चाहिए। बल्कि ये कहना चाहिए कि तू मैंने दिता है, मैं खा रहा, तेरा दिता ही खा रहा, तेरी बड़ी दया है, मेर है। दलहौजी कुछ संगत बैठी सी, सब अगे सेवादारा ने खाना पा दिता, तो सारी संगत इस तरह हाथ जोड़ के अखा बंद करके बैठी थी। महाराज सावण सिंह का फुलका तैयार सीगा। जिस लड़की ने फुलका तैयार किया वो इंतजार दे विच सी भी फुलका ठर जाएगा, कि फुलका खान। तो हजूर नूं जद उन्होंने बार बार बेनती की, हजूर कहन लगे कि काको मैनू तो भोग लग रहा है, मैनू तो खवा रहे है, मैं इस वेले रजिया है। उस लड़की ने संगत नूं कहा भी तुसी खाना खाओ, ध्यान छड्डो, हजूर नूं भी खाना खाण दो। तो कहण दा भाव, जब तुसी गुरु का ध्यान करोगे कि तेनू भोग लगे, तेरा शीतल प्रसाद सानू मिले, वो सन का तुहाडे उत्ते बड़ा अच्छा असर पेगा। वो एक किस्म का प्रसाद ही है। शुरू शुरू च तुहानू यह मुश्किल जहा महसूस होएगा, नवी जी बात महसूस होएगी खाने वेले गुरु का ध्यान करना। जब तुहाडा ख्याल बन जाएगा, जिस दिन तुसी अपने गुरुदेव का ध्यान ना करोगे, थानू खाने को रस ही नहीं आएगा। फौरन तुहाडे याद आएगा कि अज मैं जो ग्राही पाई है ये बगैर ध्यान करे ही पाई है। मेरा खुद का यह अपना रोज की एक क्रिया है मेरी। पप्पू परिवार नूं पुछ सकते हो, जितने ने भी मेरे वास्ते खाना लेंदा है, सब तो पहला मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करदा है। ये नहीं कि फर्ज ही मैं पूरा करदा है, नहीं, अच्छी तरह अपने गुरुदेव का ध्यान करदा है, उसका धन्यवाद करदा है कि ये खाना तैं मैनू दिता, तैं मेरे ते रहमत की। उस तो बाद मैं खाना खाना। इतने भी लड़की बलवंत नूं तकरीबन 8-9 साल हो गए, छोटी जी मेरे पास आई सी, खाना तैयार कर दी है। मेरा ख्याल है कि कदे मौका ऐसा नहीं मिला होगा कि जब मैं अपने परम पिता कृपाल का शुक्रगुजार होकर ना खाना खादा हो। अगर आप भी ऐसा करोगे, खाना खान वेले अपने गुरुदेव नूं भोग लगाओगे, उसका शीतल प्रसाद समझ के खाओगे, तुहाडे ते बड़ा अच्छा असर होएगा। तुहाडे सिमरन याद आएगा। हरेक बुरकी दे नाल तुसीं सिमरन करन दी कोशिश करो, ताकि तुहाडे उत्ते बड़ा ही अच्छा असर होएगा। देव नूं भोग लगा के खाओगे, शीतल प्रसाद समझोगे, आप किस तरह उस खाने की जूठ छड़ सकोगे और वो खाने नूं बड़ी इज्जत दे नाल तुसीं खाओगे। और दूसरा आदमी भी तुहाडे जिहड़ा कोले बैठा होएगा, वो भी तुहाडों सब कुछ सीखेगा कि ये बड़ा अच्छा ढंग नाल खाना खा रहा है, इसने किस तरह बर्तन साफ जैसा ही कर देता है। खाना खाण वेले सत्संगी नूं खास ध्यान रखना चाहिए। उदों बिल्कुल गुरु प्रति ख्याल उठने चाहिए, सिमरन होना चाहिए, हर बुरकी दे नाल ही सिमरन होवे। तुसीं कहोगे कि असीं खाना बनाउने हैं, तुसीं कहोगे असीं खा रहे हैं, तुसीं कहोगे कि असीं मेहनत करके इसनूं कमाया है, लेकिन जिन्हां महात्मा दी अखां खुलियां वो ये गल नहीं कहंदे। वो कहंदे नहीं, तैं पकाया, तैं परोसिया, तैं खादा, तैं अगों सीस दित्ती। गुरु नानक कहंदा है, आपे संगत सद बहालै, आपे विदा करावै, आपे जल आपे दे शिंगा, आपे चुली करावै, आपे बैठ परोसै भांडे, आपे ही बह खावै।
मैं जानती हूँ कि गुरु हमें कभी भी नहीं छोड़ता और हम हमेशा गुरु के साथ में रहते हैं। बेशक वो चोला छोड़ जाए लेकिन फिर भी हम उसके साथ में रहते हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी जानती हूँ कि आज से कुछ दिनों बाद ही हम आपके शारीरिक रूप से अलग हो जाएंगे, तो जो बिछोड़े का दुख है वो वहाँ पे होगा। तो उसका क्या मतलब है? अगर ਅਸੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कल सत्संग के अंदर जब आप अपने गुरु से बिछोड़े का दुख बता रहे थे, तब आपने जो आखिर में कहा वो आशिकी वाला जो था, उसके अंदर जब आपने अपना नाम अपने मुंह से लिया तब आपकी आवाज ऐसे तब्दील हो गई कि ऐसा महसूस हुआ कि जितना भी दुख था वो उस एक वाक्य के अंदर आ गया। और शांति के अंदर ही हमें यह महसूस हुआ कि जो दुख आपके अंदर अपने गुरु के बिछोड़े का है वो अभी भी है, जैसे कि आपने कल बताया, और सिर्फ आप ही हो जो उस दुख को जान सकते हो। हाँ भाई, मैं हमेशा ही कहना हुन्ना कि मेरे जिड्डा होवे दुखी उस नूं सुणावां दुख, सदा सुखी रहे उन्होंने दुख दी पछाण थी। खुसरे की जानदे ने मेथन दे स्वाद ताईं, हाफजां विचारियां ने पढ़ना कराम थी। तेरे नाल वीत भी तू जानदा है जैव सिंह, गुरु छड़ जाए संसार ऐदों उत्ते मर जाना थी। काफ कदर विछोड़े दी ओ जाने जेड़ा विछड़े अपने यार कोलों, तंदरुस्त नूं सार की दुखड़े दी दुख पुछिए किसे बीमार कोलों। जो गुरु दे दर्शनां नाल पाप कटीदे है, शिश जद गुरु संसार नूं छड़ जांदा है उन्हां दर्शनां तो वांझा रह जांदा है। सानूं पता ही है कि जिहदे अंदरों प्रगट हो जांदा है साडे हर सवालों का जवाब देगा, साडे नाल हमदर्दी, साडे गुरु जिन्नी रखेगा, साडा आदर सत्कार भी करेगा, इहदे विच कोई शक नहीं गा। लेकिन असीं जो शरीरक दर्शन करते सी उन्हां तो हमेशा वास्ते वांझे रह जाने। शायद मेरा सवाल इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरे मन के अंदर ऐसे मैं आपसे पूछूं। मैंने एक किताब के अंदर ये पढ़ा कि जब बाबा सावंत सिंह जी ने चोला छोड़ा तो उनके कई सेवकों ने आत्महत्या कर ली। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन आत्माओं के साथ क्या हुआ। महाराज सावण सिंह आत्महत्या के हमेशा खिलाफ हुंदे सी। वो ये कहंदे हुंदे सी कि गुरु आत्महत्या करने वाले नूं अगे पुट्ठा टंग देंदा। कल आपने सत्संग के अंदर कुछ ऐसी बात कही जो मुझे समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पप्पू से पूछा, क्योंकि कल सत्संग में आपने ये कहा था कि लोग गुरु से कपट करते हैं, छल करते हैं और अपनी चालाकी से भक्ति करते हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पप्पू से पूछा। तो पप्पू ने मुझे बताया कि कई दफा लोग ऐसे करते हैं कि गुरु के सामने तो रोते हैं, विराग दिखाते हैं, लेकिन जब वो गुरु से पासे होते हैं तो अपने बुरे कर्म करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से गुरु के सामने रो करके और इस तरह से आंसू बहा करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अपनी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं और इस तरह से छल कपट करते हैं। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि बिल्कुल ये मेरी ही हालत थी जो मुझे पता लगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। जब मैं आपसे दूर होता हूँ तो मैं कई दफा संत मत से दूर चले गया हूँ। मैंने बहुत बुरे कर्म किए, मैंने धूम्रपान किया है और कई दफा नशीली चीजों का भी सेवन किया है, और एक दफा नहीं बल्कि कई दफा मैंने और लोगों के साथ भोग किया है, मैंने व्यभिचार किया। इसलिए मैं सबके सामने आपसे बेनती करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें और मुझे कभी भी अपने से दूर ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इस तरह के बुरे कर्म करके मैं नरक के अंदर या उससे भी कोई बुरी जगह के अंदर जाऊं। बहुत प्यारे, सत्संग सुनने का यही फायदा है, क्योंकि संत महात्मा जितने भी साडे अंदर कमजोरियां हुंदियां है वो सत्संग के जरिए कहानी पाके अपने बचनों द्वारा सानू दस दिंदे है कि ये कमजोरियां इन्हां तो बचना है और तद ही असीं सतगुरु की सच्ची भगती कर सकते हैं। महाराज सावण सिंह दे नाम लेवे तो गलती हुई, उसने की कीता, मुंह काला किया, छित्रां दा हार गल दे विच पाया। महाराज सावण सिंह सत्संग करके हटे सीगे, उठ पिया, कहने लगे जी मैनू माफ कर दो। बाबा जी कहने लगे महाराज सावण सिंह जी बैठो,
एक औरत सी, उसने एक बकरा रखा सी, एक बांदर रखा सी। औरत ने खाना तैयार किया, दिल च ख्याल आया कि मैं दही लियावां, तो बाजार दे अंदर दही लैन चली गई। बांदर चलाक सी, बांदर ने की कीता, जो खाना तैयार किया सीगा ਉਹਦਾ सारा खा लिया। दूध वगैरह पिया सी वो भी पी लिया। और उस तो बाद की कीता उसने, ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਵੇ ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो महाराज सावन सिंह कहने लगे, देख भाई कसूर तो मानता है और तू बदनाम तानू करदा है। कहते बह जा, अगे वास्ते गलती ना करी। तो कहने का भाव इतना ही है कि अच्छी गल है कि संगत के अंदर इस मन का पाज खोलना बड़ा अच्छा है, ताकि मन नू अगे वास्ते पता लगे कि मैं चलाकी की तो मेरे नाल इसने भी मेरे अगे हार नहीं मनी, बल्कि मेरा पाज सारी संगत के सामने नंगा किया। लेकिन नाल ये भी हिदायत है कि अगे वास्ते हुशियार रहना है, क्योंकि मन कबीर ने चंचल घोड़ा कहा है, सिमरन का लगाम इसनू पाई रखना है। याद रखो, जिन्ना असी मन दे ऐबां उपर पड़दा पावांगे उन्ना ही मन मजबूत होकर ज्यादा ऐब करेगा, क्योंकि उन्हें पता, मन भी हुशियार हो जाता है कि मेरी गल तो किसी को करता नहीं और मेरा तो हुणे दास हो चुका है। अगर मन में पता लग जाए कि हुण मेरे वस च नहीं, ये मैनू नंगा करेगा, लोकां आगे मेरी बेपती करेगा, तो मन काफ़ी हद तक सुधर जाता है। याद रखो, सत्संगी नू कदे भी भुल नहीं जाना चाहिए ऐब करन लग्या भी सानू कोई देख नहीं रहा, क्योंकि सतगुरु थोड़े अंदर बैठा है शब्द रूप होके, वो जरूर देख रहा हुंदा है। लेकिन संत पढ़दा पोश हुंदे है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कि उन्होंने खुली डोरी छड्डी हुंदी है, तो शायद ये अज भी समझे, अज भी समझे। और सानू हमेशा वास्ते अपने गुरुदेव नू हाजिर नाजिर समझना चाहिए, क्योंकि साडी हर करतूत हर हरकत नू देख रहा है। कबीर साहब कहंदे, किए पाप रखे तले दराए, परबिट पे नादान जब पूछे धर्मराए। कुदरत कानून नू याद रखो, असीं चैलेंज नहीं कर सकते जे। कुदरत कानून जो है वो किसी का लिहाज नहीं करता गा, हर एक का लेखा जोखा वो करन लगी पई है। जरा सोच के देखो, जब असीं दान पुण्य करते हैं, नेक कर्म करते हैं, उदों तो असीं चर्च अंदर मंदिर अंदर जाने हैं, अपना नाम भी इश्तिहारां के अंदर कढ़ते हैं कि असीं इतना दान किया। लेकिन जब कोई किसी ने पाप करना हुंदा है, बाप बेटा भी बैठ के सलाह नहीं करते, जिसका मौका लग्या पाप कर लिया। लेकिन इस संसार दे विच तुहानू पता ही है, असीं पुन्नां दा भी इनाम भोग रहे हैं, पापां दी सज़ा भी दुनिया भोग रही है। पुन्नां दा इनाम की है? अच्छे घर पैदा होना, अच्छा दिमाग होना, तंदुरुस्ती होनी, अच्छे ख्याल होने, ये साडा पुन्नां दा इनाम है। पापां दा बदला की है? बीमारियां ज्यादा, गरीबी, दिमाग ठीक ना होना, ये पापां दी सज़ा है। औले लंगड़े होना, ये पापां दी सज़ा है। ये भी एक ऐसा स्थूल दुनिया भी है। लेकिन अंदर जाके देखिए तो बड़े बड़े नरक काल ने रचे हुए है, बड़े बड़े सजा उत्थे जीवा मलीन आत्मा नूं दित्तियां जा रही। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, पापी कर्म कमावंदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मत्थन मधानियां त्यों मत्थे धर्मराए। मैं एक अपने चश्मदीद वाक़े की तुहानूं कहानी दसना है। वो इस तरह है कि जीटी रोड के उत्ते एक्सीडेंट होया अज तो 35 साल पहला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ के पास। ट्रक आके गड्डियां दे विच वजिया, 3-4 गड्डियां सन, उन्होंने ऊंच जुड़े हुए सी।
तीन ऊंट मर गए, एक ऊंट ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭੂਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਊਂਠ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਊਂਠ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂ। ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ। ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਸਕੇ। ਧੌਣ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਉਹ ਧੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਕਾਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਊਂਠ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਕੁਛ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਓਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, और गिनती का वो सिख गुरु गोबिंद सिंह दा होया। मेरा पति अष्टांग योग करता है और इस वजह से उसको अंतरी ज्योत और नाथ का अनुभव प्राप्त है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या काल इस तरह से आकर के ज्योत और नाथ का तजर्बा दे करके आत्माओं को पथभ्रष्ट कर सकता है? अगर कर सकता है तो आपके जो वाहेगुरु है, जो सबसे अकाल पुरुष जो है, भगवान जो है, उसने इतनी ताकत काल को क्यों दी है? ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋਤ ਔਰ ਨਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इस पर मस्त रहिंदा सीगा। मैं सोचदा सीगा कि जोत नाद दा हर एक जगह जिक्र है, मैनू दिसदी है। लेकिन जब बाबा बिशन दास को गए, उसने दसिया कि नहीं बेटा, ये निचले चक्रां दी जोत है जो तेन दिसदी है, ये तेन धोखा दे बैठी है और असली जोत कोई होर है, लेकिन मैनू उसका पता नहीं। जब परम पिता कृपाल के चरणों के विच गए, फिर पता लग्या कि सतपुरुष की जोत या सतपुरुष की आवाज़ केड़ी है, क्योंकि पूरा गुरु नामदान के वक्त सतपुरुष की जोत का और शब्द का अनुभव कराउंदा है। जिथों संतां की अलफ बे शुरू होंदी है, उत्थे जाके सारे खत्म हो जाते हैं, उन्हां दी आखिरी मंजिल होंदी है। पिछली बातचीत के अंदर जो आखिरी सवाल था जो इसने ली ने किया था, वो ये था कि जी नाम तो मैंने महाराज जी से लिया है, लेकिन मैं आपसे और बाबा सावन सिंह से ज़्यादा प्रेरणा महसूस करता हूँ। तो आपका जवाब ये था कि ध्यान जो है वो अपने गुरु का करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति ही श्रद्धालु रहना चाहिए। तो उसी जवाब के ऊपर मेरा ये सवाल है कि मेरे जैसे लोग
मैं और कई और ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराज की पालकों को कभी दर्शन नहीं किए। उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को महाराज की पाल के प्रति श्रद्धालु बनाए, क्योंकि उन्होंने कभी उनको देखा नहीं। हमने आपको देखा, इसलिए हमारी श्रद्धा जो है वो ज़्यादा आपके ऊपर है। और मेरी समझ में ये आता है कि अगर हमारी श्रद्धा और प्यार आपके लिए है और वो एक ही ताकत है, तो आपके प्रति श्रद्धालु रहने से जो हमारी श्रद्धा है वो महाराज जी के प्रति भी बनती है। हाँ भाई, हर सत्संगी ने प्रेम प्यार में सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचो कि सामने प्रतिनिधि द्वारा नाम मिला है। असि महाराज ने शरीर के रूप से नहीं देखा, ये एक सच्चाई है। गुरु ने तो आपने देखा है ना, वो तो आपके अंदर बैठा है ना, वो तो आपकी आत्मा ने समझा है ना। अगर मेरे नाल थानू प्यार है, मेरे पे श्रद्धा है, तो मेरा कहना मनो, मेरा यही कहना है कि जो तो है, युग तो है, सौ काया होर पलट गए। क्योंकि जिस रूप द्वारा नाम दिता जाता है, अंदर जब भी प्रगट होएगा वही स्वरूप साडे अंदर प्रगट होएगा, साडी अगवाई करेगा। इस वास्ते सानू ध्यान, मेरे नाल तुहाडा प्यार है, मेरा भी तुहाडे नाल अटुट प्यार है। असल पुछो तो तुहाडे नाल किते जाके मेरा प्यार तुहाडे नाल है, लेकिन प्यार नाल ही मैं तुहानू सलाह दिना है कि तुसीं उसे स्वरूप का ध्यान करो जिस स्वरूप दे विच तुहानू नामदान मिलिया। क्योंकि सच्चाई तो ये हुंदी है कि जब तुसीं श्रद्धा नाल, प्यार नाल इस उत्तराधिकारी नूं मनदे हो, श्रद्धा रखते हो, जब तुसीं उहदे सामने जाके बैठोगे, जिस स्वरूप द्वारा नाम दिता गया है उसका ध्यान करोगे, अगे थानू ओही स्वरूप नजर दे विच आएगा। उत्थे थानू दूसरा स्वरूप नजर दे विच नहीं आएगा। ये कोई महात्मा करामात नहीं दिखा रहे होंगे, क्योंकि वो उन्होंने ही स्वरूप बने बैठे होंगे है, वो ताकत उन्होंने प्रगट होंगी है। मैं सिख फैमिली के अंदर पैदा होया सीगा, गुरु गोबिंद सिंह का आकाश सीगा, क्योंकि हर एक नूं पता है जिस फैमिली के अंदर बंदा पैदा होंदा है, जो कर्मकांड करते करते वही बच्चे करते हैं। बेशक मैं गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन नहीं किए सीगे, लेकिन मैनू ऐसा महसूस सीगा कि वो इस तरह उन्होंने कलगी लगी हुई है, इस तरह जो उन्होंने तीर है, इस तरह उन्होंने चक्र वगैरह लग्या है। मैं इस चीज का बड़ा उपासित होंदा सीगा। जब बाबा सावन सिंह के चरणों के विच गए दिल दे विच, क्योंकि मन जोड़ा है ये कोई भी मौका हथ से नहीं जान दिंदा गा। मन ने फौरन किया तां इस महात्मा नूं मन्नीए, अगर जो ये गुरु गोबिंद सिंह की तरह दर्शन दे, बस थोड़ा चिर बैठे, अगले पासे मैनू वैसा ही अनुभव होया जिस चीज नूं मैं मंगदा सीगा। तो कहण दा भाव जब महाराज सावन सिंह नूं, क्योंकि मैं आम मिलने का मौका मिलता रहिंदा सीगा, क्योंकि साडी पलटन ब्यास बेल के पास रहिंदी सीगी। जब एक मैंने सवाल पूछा कि असी इस तरह का अनुभव किया, तुहाडे सिर उपर कलमी लगी थी, इस तरह पग उपर चक्कर सन। महाराज हंस के कहने लगे, हाँ भाई, जाकी होए भावना जैसी हर मूर्त देखी तन कैसी। वो कहने लगे जैसी तुहाडी भावना थी वही जिस पे श्रद्धा करते हो, अगर वो ताकत है तो पूरी करता है। याद रखो, सारी जिंदगी च ध्यान एक महात्मा का ही नशा बनता है, अपना ध्यान नहीं बदलना। ध्यान जिन्होंने परम पिता कृपाल तो नाम मिलिया है उन्होंने दे रखना है। आप दे अंदर कोई रुकावट है, कोई शक है, तुसी मैनू पूछ सकते हो, मैं तुहाडी सेवा करने तैयार हाँ। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे, जब बाबा जैमल सिंह जी चोला छड्ड गए सीगे, उदों आगरे जांदे हुंदे सी। वो कहंदे हुंदे सीगे कि उदों शेख प्रताप स्वामी जी महाराज का भाई मौजूद सीगा, उन्हां नाल उन्हां दा बड़ा प्यार सी। वो कहंदे कि मैं ध्यान अपने गुरु का बाबा जैमल सिंह का करदा सीगा, लेकिन स्वामी जी के भाई जिहड़े सन वो नाराज नहीं हुंदे सीगे कि इन्हां दा आपदे गुरु का ध्यान क्यों करदा है, क्योंकि सारी जिंदगी प्यार एक ही महात्मा दे नाल, एक ही स्वरूप दे नाल ही असीं कर सकते हैं। वो भी जे किते बन जावे तां जो उन्हां दा उत्तराधिकारी हुंदा है वो इस ते नाराज नहीं हुंदा, बल्कि तुहाडी मदद करेगा इहदे विच।
याद रखो ध्यान तब्दील नहीं करना, वो थोड़े अंदर है। मैं थानू बड़े प्यार नाल सलाह दी है। अगर थोड़े अंदर कोई रुकावट है, शक है, बिला झिझक तुसीं मैनूं पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। सिमरन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी गलतफहमियाँ, काफ़ी परेशानियाँ। हमें ये बताया गया कि हमें हमेशा ही सिमरन करते रहना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जब हम भजन करने बैठते हैं आवाज़ सुनने के लिए, तब हमें सिमरन नहीं करना चाहिए। तो जब हम सिमरन हमेशा ही करते हैं तो भजन के टाइम सिमरन कैसे नहीं कर सकते? हाँ भाई, एक सवाल का मैं बहुत बार स्पष्ट जवाब दिता है, लेकिन फिर भी असी उस जवाब में समझ नहीं रहे। मैं फिर दोहराउणा, नामदान दे वेले इस तरह ही बताया जाता है कि तुसी एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो। सिमरन करो, जब मन शांत हो जाता है, जो फिर हो जाती है, तुसी सिमरन छड़ के भजन की पोजीशन दे विच बैठ जाओ, शब्द में सुनो। लेकिन जब असी इस दम की जवान दे सिमरन तो उपर तरक्की कर जाने हैं, क्या मन की जवान ना जो असीं सिमरन करते हैं, फिर सानू ना तो सिमरन रोकने की जरूरत पैंदी है, ना करन की जरूरत पैंदी है। जिस तरह दुनिया के ख्याल साडे अंदर ऑटोमैटिकली अपने आप ही चलते हैं, दुनिया के ख्यालों वेले असीं किहड़ा कोई जवान हिलाउने हैं या उन्हां नूं हटाउने हैं, अपने आप ही साडे अंदर लैना फोर्स चली जाते हैं। अगर साडा सिमरन इस तरह का बन जाता है तो साडा सिमरन किसी वे ना रुकेगा, ना वो चालू होएगा, वो तो अपने आप ही तुहाडे अंदर चलता रहेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चन। जब सास उपर जाता तद भी सिमरन, थले आउंदा तद भी सिमरन। जिवें तुसीं सास नूं नहीं रोक सकदे, फिर तुसीं सिमरन नूं नहीं रोक सकोगे। जब ऐसी सिमरन की हालत हो जाती है, जब भी असीं बैठांगे फौरन साडी आत्मा नूं शब्द उपर खींच देगा। हुण सत्संगियां नूं आपदे दिल अंदर झाती मार के देख लेनी चाहिए है कि असीं कई घंटे सिमरन छड़ी रखते हैं, सिर्फ जब बैठते हैं अभ्यास के अंदर उदों सिमरन करते हैं। उदों भी अगर जो तुसीं अच्छी तरह मन की चौकीदारी करके देखो, एक घंटा बैठ जाओ, एक घंटे विच भी तुसीं जरा गौर ना देखो किन्ने दफा तुहानूं इस सिमरन छडावेगा, किन्ने दफा दुनिया के ख्याल लियावेगा। कदे कर लिया, कदे हट गया, कदे कर लिया, कदे हट गया। तो इस साल दे विच संत कहंदे आ भी तुसीं एक वक्त दे विच एक ही काम कर सकते हो। शब्द सुनते वक्त उदों तुसीं सिमरन करनी तवज्जो ना दो, तो शब्द की तरफ दो। संतां का जो मकसद है कि साह साह ना सिमरन करो, तो अगर साडा ये सिमरन पक जाता है तो फिर की है, जब भी असीं चौंकड़ा मार के बैठांगे, शब्द अपने आप ही साडे अंदर चालू हो जाएगा। मेरा उत्साह भंग हो गया है, क्योंकि आज एक दिन और रह गया हमारे यहाँ पे, और कल से ऐसा हो रहा है अभ्यास के अंदर कि जब भी मैं अभ्यास करने के लिए बैठती तो सिमरन के बीच में अगर थोड़ी सी भी जगह है तो भी मेरा मन आ जाता है। पहले तो मेरा मन बहुत शांत हो गया था, लेकिन कल से क्या हो रहा है कि मेरा मन जो है पागल हो गया। अगर सिमरन के बीच में थोड़ी सी भी जगह रह जाती है तो भी मन वहाँ पे आ जाता है और मेरे को बहुत परेशान करता है। तो मेरे को इसलिए परेशानी है। बेशक अगर मैं अपने मन को बोलूँ कि भी तू अभी चले जा, मैं तेरे बाद में बात करूंगी या बाद में करेंगे जो भी करना है, लेकिन फिर भी मन मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, वहाँ पे अभ्यास करने में मेरे को बहुत परेशानी पैदा करता है। तो पता नहीं मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है या मैंने आपको नाखुश कर दिया है, क्या बात हो गई है कि जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। और जब एक ही दिन अब बाकी रहा है तो मेरा उत्साह भंग हो गया। हाँ भाई, अच्छा भंग मैं दसदा हुंदा है कि हार जाना उतना बुरा नहीं हुंदा जिन्नी हार मान लेनी बुरी हुंदी है। जितना मन हमला मजबूत होकर करता है, तुसीं उतना ही सिमरन दा हमला उसके ऊपर ज्यादा करो। कि दुश्मन दे अगे हथियार सिट के कोई आदमी कामयाब हो सकता है, क्योंकि साडा शत्रु दुश्मन साडा मन है। मजबूत रहना। अभ्यास के अंदर कई दफा ऐसा होता है कि जब मुझे नींद आ जाती है और जब मैं उठता हूँ तो मैं बहुत थकावट महसूस करता हूँ। लेकिन कई दफा ऐसा आता है कि जब अचेतन अवस्था आ जाती है कि जिसके अंदर ना तो मैं सोया होता हूँ, ना मेरे को पता होता है कि मेरा कहाँ है। तो जब उस अवस्था से मैं जागृत होता हूँ तो मैं बहुत ही ताजगी महसूस करता हूँ। तो मेरा सवाल है कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा ऊपर के मंडलों में चली जाती है और मन को पता नहीं होता कि आत्मा ऊपर चली गई है? मतलब हमारी जानकारी के बिना भी क्या आत्मा कभी ऊपर जाकर के आनंद उठा सकती है? प्यारे, त्रिकुटी तक मन साफ चलता है। मन ऐसा सुख नहीं, ऐसा ढिला नहीं
ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ करता, कभी काम ਨੂੰ, कभी क्रोध ਨੂੰ, कभी लोभ ਨੂੰ, दुनिया इसने उदाले कर रखी है। एक दफा टूर के दौरान मेरे साथ भी वही ऐसी घटना हुई। मैं एक सत्संगी के साथ में यात्रा कर रही थी, तो एक बिल्ली थी, उसके ऊपर से हमारी गाड़ी चली गई और वो तकरीबन वहाँ पे मर गई। उसकी ऐसी हालत हो गई कि हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते। हालांकि मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन जो सत्संगी था मेरे साथ में, उसने मुझे कहा कि इसको यहाँ ही छोड़ दो, इसको जो इसके कर्म है वो भुगतने दो। क्योंकि महाराज कृपाल ने कोई ऐसी कहानी सुनाई थी जिसके अंदर जो इस तरह से जानवर हैं वो अपने कर्म भुगत के खत्म होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी कभी घटना हो तो क्या उस जानवर की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए या उसको अपने कर्म भुगतने के लिए वहीं छोड़ देना चाहिए? देखो भाई, महाराज साहब सिंह कहने में वार की खल निकालने के नाल कोई खास प्राप्त नहीं होगा। अगर असी किसी की मदद कर देंगे तो कोई बुरी बात भी नहीं होगी, लेकिन ये सारा दिन असी इसी तरह ही तुरे फिरिए तो साडा जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता।